जय हिंद, जय भारत। पिछला भी आपने वीडियो देखा होगा कि वज्रासन में यानी पाचन क्रिया के ऊपर थोड़ा सा जोर हमारा ज़्यादा था। इस बार भी पाचन क्रिया के ऊपर ही है, लेकिन वो आसनों में नहीं है, वो स्वर विज्ञान के ऊपर है। ठीक है सर। स्वर विज्ञान में किस प्रकार से आप अपनी पाचन क्रिया को सही कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ये छोटा सा एक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें देखिएगा, हमारे स्वर विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको समझ पाना इतना आसान नहीं, लेकिन जो भी एक हमने ज्ञान अर्जित किया है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हमारे दो स्वर हैं, एक दाहिना और एक बायां। ठीक है सर, इतना समझिएगा। आगे बहुत सारी इसमें विधियाँ हैं, वो आपको खुद उसको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा। बस यहाँ पे इतना समझें कि आपका एक दाहिना स्वर है और एक बायां स्वर है। ठीक है सर, इतना समझें। अब जब भी आप खाना खाना शुरू करते हैं या खाना आपको जैसे भूख लगती है, तो स्वर विज्ञान कहता है आपकी दाहिनी नासिका चलनी चाहिए। स्वर को कैसे चेक करेंगे एक बार देख लीजिएगा। इस प्रकार से नासिका के नथुनों के आगे इस प्रकार से हाथ को रखेंगे और नासिका से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जिस नासिका से श्वास की गति तेज होगी, ये समझ लीजिएगा कि केवल वही स्वर चालू है। अगर दाहिना स्वर, दाहिनी नासिका से हवा जो है, वायु जो है ज़्यादा तीव्र आ रही है, जा रही है, तो इसका मतलब मेरा दाहिना स्वर चल रहा है। खाना खाने से पहले अगर दाहिना स्वर चलता है तो बेस्ट है, आपका शरीर सही, जो एक सिस्टम है वो सही काम कर रहा है। खाना खाने के बाद भी दाहिना स्वर चलना चाहिए और फिर चेक करते हैं, अगर वो चल रहा है तो आपका सिस्टम सही काम कर रहा है। लेकिन अगर खाना खाने से पहले आपका दाहिना स्वर नहीं चल रहा है, खाना खाने के बाद दाहिना स्वर नहीं चल रहा है, तो उस दाहिने स्वर को चलाने के लिए जो क्रिया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है सर। इसमें करना क्या है, आपको जब भी खाना खाते हैं उससे खाना खाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अगर दाहिना चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप आराम से बैठ के खाइए। लेकिन अगर दाहिना नहीं चल रहा है, बायां चल रहा है, तब अगर आपको फिर भी कंफ्यूज है कि मेरा दाहिना चल रहा है कि बायां चल रहा है, मुझे पता नहीं पड़ रहा, तो फिर भी आप इस क्रिया को निभाइएगा। देखिएगा किस प्रकार से, इस प्रकार से जैसे आप बेड पे या बिस्तर पे आप लेटते हैं, तो दाहिना स्वर जब भी चलाना होगा तो बाईं करवट आपको लेटना होगा। ठीक है। आप इस प्रकार से बाईं करवट लेके इस प्रकार से बाएं हाथ को अपने दाहिने कान के ऊपर की साइड में रखते हुए, और इसको तो कम से कम आप इसमें 5 से 7 मिनट भी अगर इस प्रकार से लेटे रहेंगे तो आप देखेंगे आपका दाहिना स्वर चलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है सर। दाहिना स्वर चलना जैसे ही प्रारंभ होगा तो इसके बाद फिर आप भोजन करें। ठीक है। भोजन करने के बाद और फिर एक बार चेक कर लें कि आपका दाहिना स्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर दाहिना स्वर नहीं चल रहा है तो फिर एक बार से इसी प्रकार से, और अमूमन ऐसा कहा भी गया है कि जब भी हम खाना खा लें और तो टहलने के लिए अगर कहीं पे जगह नहीं है, आपके पास इतना समय नहीं है, तो वज्रासन का अभ्यास करें। वज्रासन में नहीं है तो खाना खाने के बाद एक बार बाईं करवट जरूर लेटें, ताकि आपकी दाहिनी नासिका जो है उसका दाहिना स्वर चलना प्रारंभ हो जाए और आपका जो भोजन है वो सही से पच पाए, आपके शरीर को सही से लग पाए। ठीक है सर। उम्मीद है कुछ सीख पाए होंगे, कुछ समझ पाए होंगे। कहीं पे अगर कुछ डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।